नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल है आप सभी का। खंडाला जगह का नाम सुने हो? सुना? क्या खंडाला? जी हाँ, ये वही जगह है जिसका ऊपर एक गाना भी बना है। जगह है ना, ये जो प्लेस है ना, ये बहुत मशहूर है इस गाने के नाम से। लेकिन वैसे भी क्योंकि यहाँ में एक हिल स्टेशन है और यहाँ में लोकल्स लोग भी रहते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है, लेकिन साथ में वहाँ में लोकल्स भी रुकते हैं। वहाँ में एक पुराना एक बंगलो है जो कि बहुत पता नहीं कईयों साल पुराना है। उसका एक पीछे कहानी है। कहानी को जानना चाहते हो तो बने रहना आखिर तक। ये थोड़ा डरावना है, ध्यान से सुनना, एक्साइटिंग भी है थोड़ा। यहाँ में पहले एक बंगलो जब बन रहा था ना, वो एक रिच फैमिली थी जिसका जो मालिक था ना, वो उस बंगलो को बना रहा था उस समय में। फुल बनकर तैयार हो गया तो, और वो साथ में एक नौकरानी भी रखा था। वो नौकरानी को कहीं अर्जेंट, वो थोड़ा दिन तो काम करी लेकिन अर्जेंट कुछ काम से उसको बाहर जाना था, मतलब आउट ऑफ खंडाला कहीं जाना था उसको। तो वो क्या करी, घर का काम को मेंटेन रखने के लिए उसकी बहन को उस काम में लगा दी। उसकी बहन वहाँ में 4 रातों तक काम करी और चौथे रात के 3-3:15 बजे यहाँ का जो ओनर था ना, उसका दिमाग सनक गया। मतलब वो ड्रिंक विंक करता था तो उसने अपना दारू पी के अपना दिमाग को सड़ा लिया था। उसका दिमाग फिर गया भाई। वो आया उस नौकरानी के कमरे में और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ख़त्म होने से पहले उस औरत ने ये बोली, तुमने मेरा 4 दिन तक मेरा उपयोग करा और उसके बाद मुझे ऐसा हरकत करके मुझे ख़त्म कर दिया। तो जा, तुझे और इस बंगलों को मैं ऐसा श्राप देती हूँ कि जो भी इस बंगलों में आएगा, जो भी चिराग तुम्हारा बनेगा, वो 4 रातों से ज़्यादा इस जगह में रुक नहीं पाएगा। 4 दिन तो रह लेगा, 5वें दिन का सूरज वो नहीं देख पाएगा। तब ये बोल के वो निपट जाती है। उस औरत के मरने के कुछ ही दिन बाद वहाँ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गया था। वहाँ में रहने वाले सदस्यों के साथ बहुत सारा हादसा होना शुरू हो गया था। तो वहाँ में पुजारी जी को बुलाया गया। पुजारी जी बोले कि हाँ, यहाँ में कुछ तो पैरानॉर्मल है, यहाँ में एक प्रेतनी रहने लगी है। जितना जल्दी हो सके इस घर को, इस बंगलों को खाली करके आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तब उन लोग क्या करते हैं, उस बंगलों को खाली कर देते हैं और मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। उस बंगलों को बुला दिया गया। उस फैमिली की पन्नों में वो बंगला कहीं दबसा गया। फिर सन 2018 में, अभी की बात है, सन 2018 में ये बात अजित को पता चला। अजित ये फैमिली का एक चिराग था। उसके जो परदादा थे ना, मतलब नौकरानी की बहन के साथ जो दुर्व्यवहार किया था ना, वो उसका परदादा था। कब किया था? 21-22 की एज में किया था ये हरकत। जैसे ही अजित को चीज़ पता चला, अजित बोला, अरे हम लोग इतने रिच हैं क्या? हम लोग इतने रिच, हम लोग खंडाला में, वहाँ में हम लोग का एक बंगला है क्या जो मेरे ठरकी परदादा की वजह से ख़त्म हो गया? ऐसा कैसे होगा? मैं तो वहाँ जाऊँगा और वहाँ में उस बंगलों में रहूँगा। तो अपने वाइफ से वो डिस्कस करते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है, कम ऑन अजित, ऐसा सब थोड़ी होता है, तुमको लगता है क्या ऐसा सब होता है? तुम इस छोटे मोटे बातों में तुम विश्वास करते हो? अजित बोला, कम ऑन यार, मैं विश्वास नहीं करता हूँ ये सब चीज़ों में। मैं जाऊँगा क्योंकि ये सब चीज़ें होती नहीं ना, मैं क्यों विश्वास करूँ? हम तो जाएंगे और मम्मी पापा से बात करके देखते हैं करके इन लोग जाते हैं उसके मम्मी पापा के। अजित क्या करता है, अपने पापा को सारा बात बताता है। उसका पापा उसको बहुत भला बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी अजित सुनने को रेडी नहीं था। अजित बोला, इस घर का मैं चिराग बनता हूँ, तो लॉजिकली और लीगली मेरे को ये पूरा हक है कि हम वहाँ में जाकर रह सकता हूँ, और आप लोग कोई नहीं हो तो मेरे को टोकने वाला। ज़रूरत पड़ेगा तो आपके बेटे को बुला देना, नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो अमीर हूँ यार। इस छोटे से फ्लैट में थोड़ी रहना है हमको। एक मम्मी पापा से बदतमीजी करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो और उसकी वाइफ कार में बैठते हैं, निकल जाते हैं। निकल के लोग पहुँचते हैं उसी खंडाला के उस बंगलों के सामने। और जो बंगलो था ना, वो अंदर से फुल गंदा पड़ा हुआ था एकदम। मतलब उसमें अंदर में पूरा धूल, मकड़ी का जाल सब पड़ा था, पूरा कचरा वचरा फैला भी था। हमें बाजू में कोई अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन लोग से जाके अजित बात करता है, इस बंगले में मतलब साफ़ सफाई करने के लिए कोई ढूंढो मेरे लिए। वहाँ के लोग बोलते हैं कि साहब यहाँ में कोई आएगा ही नहीं काम करने। इन लोग सबको पता है कि ये बंगला श्रापित है। अब अजित बोलता है कि नहीं, कोई तो होगा ना।
अरे पैसे की तो बात है ना, जरूरत पड़ने तो उसको ज़्यादा दे देगा, उसमें क्या है। बहुत ढूंढने के बाद एक आदमी मिला, वो आदमी को पैसा का सख्त ज़रूरत था। उसकी जो बेटी थी ना, उसको निमोनिया हो गया था, 4 साल की बेटी थी बेचारी, उसको उस पैसा का सख्त ज़रूरत था, तो उसने हाँ कर दी। ये जो अजीत और उसकी वाइफ है ना, वो अलग ही होटल में रुकते थे और वो ऑर्डर देता था कि ऐसा ऐसा करो करके। शाम के वक्त आया वर्कर वहाँ में काम करने, काम करके पूरा झाड़ू पोंछा करके वहाँ से निकले ही है, निकल के वो गेट का पैर एक कदम रखा ही है, हार्ट अटैक से निपट गया, वहीं पर गया। लोगों को ये चीज 1000 क्या करोड़ % भरोसा हो गया था कि ये बंगला श्रापित है। अब अजीत को क्या परवाह, कोई भी मरो कोई भी, इससे क्या मतलब है। अरे आप जिसको अपने बाप से मतलब नहीं, उसको कोई और मरो जियो किसी के क्या मतलब है। फिर भी वहाँ का जो पड़ोसी था ना, जो जिसको वर्कर के लिए सेट किया था, वो अजीत से बोलता है कि साहब देखिए, आप ये जो बंगलो है यहाँ में मत जाइए, क्योंकि हमने बचपन से इस बंगलो के बारे में सुना हूँ, ये श्रापित है, मत जाइए। अजीत बोलता है आपको लगता है क्या मैं आपके इस बातों में आ जाऊँगा। कम ऑन यार, ये सब आप इस ज़माने के लोग हो और सब बातें उस ज़माने की करते हो। चलिए यार, क्या करने, अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो क्यों, और ऊपर से मेरे वाइफ को भी डरा रहे हो। तो उसकी वाइफ बोलती है कम ऑन अजीत, मैं तो नहीं डरती हूँ। तो उन लोग दोनों हाथ पकड़ के अंदर जाते हैं, वहाँ में जाके रुकना शुरू हो जाते हैं। विश्वास नहीं मानोगे, 4 रात बिताए, 5वां दिन का सूरज वो नहीं देख पाया। अजीत की मृत्यु हो गई, वहाँ में कोहराम मच गया। ये चीज़ वहाँ में और भी फैल गया इस बात की, वहाँ में जो मालिक रहने आया डेथ हो गया, तो अजीत के परिवार से तो कोई आया ही नहीं। शायद यही डर था कि श्राप लगेगा, श्राप पलट के उनके परिवार पर न जाए। उस अजीत की जो वाइफ थी, उसके भी परिवार से कोई आया नहीं। अजीत की जो वाइफ थी ना, उसका नाम था आशा। आशा को लगता है कि मेरी अजीत के घर से भी कोई नहीं आया, शायद अजीत उसको उसके घर वाले से झगड़ा करके आया ना, और शायद मेरे घर वाले भी नहीं आए। अब आए तो सिर्फ पड़ोसी ही। इस बंगलों को खाना था तो एक चिराग को ही खाना था ना, एक लड़के को ही खाना था ना, अब खा लिया, और मैं भी इस बंगलों में अपनी आखिरी सांसें लूँगी करके आशा सोचती है, और वहाँ में रुकना शुरू हो जाती है। अजीत है ना, इसका पास एक लग्जरी कार था, जो ऊपर का जो रूफ नहीं रहता ना, वो वाला कार। तो वो जो कार है वो आशा को भी चलाना आता था। उसका कार को आशा क्या करती है, गैरेज के अंदर करके वो जाती है सोने। थोड़े दिन के बाद आशा कुछ वियर्ड नोटिस करती है। 12 जैसी बजता ना, रात का 12 जैसी बजता, 12 से 3 के बीच में कोई अननोन पर्सन आता, दरवाजे में नॉक करता, टक 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 नॉक करता। ये आशा उसका दरवाज़ा खोलती, वो आदमी उसके सामने देखता 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 और चिल्ला के भागता। और आशा जब ऐसी नज़र करती, जब बालकनी की तरफ देखती ना, कार जो अंदर रखी हुई थी वो बाहर खड़ा रहता। आशा परेशान, ये बाहर कैसी निकली, अरे कोई चोर वोर तो नहीं था। आशा फिर जाती, कार को वापस से गैरेज में रखती और आ जाती। ये सब चीज़ 12 से 3 बजे के बीच में होता था हर रोज। ये 10-15 दिन तक चलते रहा कंटिन्यू। कोई अननोन पर्सन आता, दरवाज़ा खटखटाता, आशा दरवाज़ा खोलती, वो देखता थोड़ी देर, तो फिर कांपता, फिर भाग जाता, बड़े गंदे तरीके से हाथ उठा के भाग जाता। आशा देखती तो कार गैरेज के बाहर खड़ा रहता। ये थोड़े दिन तो होने लगा, 10-15 दिन तक। उसके बाद अगले दिन ही सुबह वो आशा उठती है और पड़ोस के वहाँ जाके पूछती है कि ऐसा सब क्यों होता है, ऐसा सब अपना मैटर बताती है सारा चीज़। ऐसा सब रात को होता है, कोई 12 से 3 बजे के बीच में आता है, ऐसा सब सारा चीज़ बताता है। तो आदमी बोलता है देखिए, ये जो बंगला है ना, ये तो भूतिया ही है। भले ये वो आदमियों के लिए रहा हो, लेकिन है तो भूतिया ना, है तो श्रापित ना। तो ये जो आपका कार जो गैरेज से बाहर निकालता है, वहाँ का स्पिरिट ही निकालता होगा। तो आशा सब सोच के बस उस बंगलों की तरफ जाती है। और इस बार आशा सोच ली कैसे भी हम तो ताला लगाना शुरू करेंगे। विश्वास नहीं मानोगे, इतना मोटा मोटा ताला लेके आके वो लगाई है बार बार। वो सुबह उठती तो क्या पता कि वो ताला टूटा रहता और वो कार गैरेज से बाहर खड़ी रहती थी। ये कार बाहर निकलती कैसी है। फिर से ये चीज़ कंटिन्यू हो गया था। अब रात को 12 से 3 बजे कोई आके दरवाज़ा नॉक करता, आशा दरवाज़ा खोलती, वो आदमी इसको देखता देखता फिर चीख के हाथ लहरा के भागने लगता। तभी ये देखती कार बाहर खड़ी है, इसकी ऐसी की तैसी। हाँ, एक कार बाहर निकलती कैसे है यार।
वो रोज होना शुरू हो गया अभी। लगातार ये 2 महीना तक चला है। आशा एक दिन तो सोचती है, अब आशा कसम खा ली कि आज रात को पूरा जाग के देखेगी कि होता क्या है। हमें गैरेज का शटर मैंने बंद कर दिया हूँ, ताला भी लगा दिया हूँ। अब मुझे ये देखना है ये शटर खोल के कौन एक कार को बाहर निकालता है, मुझे देखना है। अब रात को ये पूरा चौकन्ना है, बाहर खिड़की से ऊपर से देख रही है ये। अब इसको हम साइड रखते हैं, ये आशा का जो स्टोरी है इसको हम साइड रखते हैं। अब कट टू अलग ही खंडाला में, यहाँ एक अलग ही विला में शादी बोलता है, एक बैचलर पार्टी चल रही है। एक बैचलर पार्टी में एक दूल्हा है, वो दूल्हा तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बात है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। चिंटू दूल्हा के साथ डांस कर रहा था, तो डांस करते करते वहाँ में मतलब पूरा पार्टी चल रहा है ना, लड़कियाँ तो नहीं है, बैचलर पार्टी ऑब्वियसली, लड़की तो रहेगा नहीं। तो चिंटू को बहुत उल्टी लगता है, दारू नहीं पिया तो, लेकिन फिर भी उसको उल्टी लगता है, शायद खाना खाने की वजह से। खाना खाने के बाद डांस करना शुरू हो गया था, उसके बाद उसको उल्टी आना शुरू हो गया। अब उसका तबीयत और ख़राब होना शुरू हो गया। तो वहाँ में कुछ लोग से वो बात करते, उसका दोस्त लोग से बात करते कि मेरे को घर जाना है, मेरा शाम से ही तबीयत बहुत ख़राब होता है, अभी और तबीयत ख़राब होता है, मैं उल्टी लगता है। फिर उसका दोस्त लोग उसको बैठाते हैं, वो उंगली डाल के उल्टी कर देता है। उसके दोस्त उसको बोलते हैं ठीक है तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखो, बल्कि इन लोगों को टाटा बाय बाय बोल के निकलते हैं। असल में चिंटू का बस हिमालयन बाइक थी, वो तो लंबा टूर मारता था। अरे खंडाला से मुंबई क्या, असल में ये मुंबई में रहने वाला था, तो वहाँ से उसको खंडाला से मुंबई जाना था। तो अब ये जो विला है ना, ये जो बंगलो है ना, ये थोड़ा बाहर था, बाहर की आउटर इलाके में था, खंडाला से आउटर इलाके में था, और ये सीधा हाईवे के तरफ भी पड़ता था। तो ये अपने हिमालयन में बैठा, चला के निकले ही है। और जैसे ही वो बंगलो को पार करता है ना, वो ये चीज़ नोटिस करते हैं यहाँ में तो लाइट्स ही नहीं है, हमेशा लाइट्स होती है, यहाँ में लाइट क्यों नहीं है। तब चलो कोई नहीं, कुछ तो लफड़ा होगा, छूस के वो चलाने लगता है। तभी अचानक से उसका जो बाइक का सामने हेडलाइट है ना, वो भी बंद हो जाता है। ये तो अभी सर्विस्ड गाड़ी है ना, ये बंद कैसे हुआ। तो वो चलाता, छोड़ो, आगे हाईवे पड़ता है, वहाँ में कोई ना कोई रात को दुकान खोल के रखा रहता है, क्योंकि आगे बहुत सारा गाड़ी आते रहता है ना रिपेयरिंग के लिए, तो रातों रात खुला रहता है। तो ये क्या करता है, जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल के चलने लगता है। एक बार हाईवे लगने दो, उसका बाद मेरे को कोई ना कोई मदद मिल जाएगा, ये सोचता है। तभी अचानक से ना इसके कंधे में टैप आता है, चलती गाड़ी में कंधे में ऐसा टैप आता है। ये गाड़ी को डिसबैलेंस होते होते बचाता है, फिर रोकता है, कौन है, अपना फ्लैशलाइट वाला फ़ोन उठाता है। 2018 की बात कर रहा हूँ। इधर उधर मार के देखता है, इसको कोई नहीं दिखता है। तो उसको लगता है कि कोई पक्षी रहा होगा, पंख मार के गया, कोई चमगादड़ या उल्लू रहा होगा। तो उसको इग्नोर करके वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। व्रूम 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 गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता है। ये परेशान, साला गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये अभी तो बवाल हो जाएगा यार, मैं इसको धक्का मार के कैसे लेके जाऊँगा, मेरा तो तबीयत भी ख़राब हो रहा है। ये उतरता है गाड़ी से, धक्का मारने की कोशिश करता है। हाईवे बहुत दूर था, कैसे करके इसको धक्का मार के लेके जा रहा था। तभी पीछे से एक कार का हॉर्न सुनाई देता है, पी 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 पी। इसको एक राहत का सांस मिलता है। ये भगवान शुक्र है तेरा, बताओ इस गाड़ी को मैं, जो एक छोटी हाथी की वजन की है, इसको मैं धक्का दे के कहाँ तक जाता। मेरा तो तबीयत वैसे भी ख़राब है, अच्छा वो मेरे लिए कोई कार मिल गया, मेरे लिए कोई मदद करने वाला मिल गया, थैंक यू, ऐसा बोलता है अपने दिल में, अपने मन में बोल रहा है। तब पीछे से वो कार वाला आता है, वो गाड़ी को स्टैंड में लगाता है, फिर उसको हाथ दिखाता है चिंटू। कार वाला तो रोकता है, कार वाला सिर्फ चिंटू बोलता है भाई साहब थोड़ा हेल्प चाहिए था, या मतलब गाड़ी का मतलब कुछ खराब है, पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को, उसका हेडलाइट पहले बंद हुआ, अभी गाड़ी फुल बंद हो गया। उसका ड्राइवर बोलता है मैं आपका मदद करने के लिए पूरा तैयार हूँ, लेकिन यहाँ में आपको कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं, क्यों अपना व्यर्थ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक काम करिए ना, आप गाड़ी को यहीं में स्टैंड में लगाइए, गाड़ी को ऑफ कर दीजिए, मेरे पास में मेरा घर है, वहाँ में आके आप थोड़ा आराम करिए, और कल सुबह गाड़ी में चढ़ के जाएंगे और वहाँ से कोई मैकेनिक को लेके आके आपका गाड़ी को ठीक करा देंगे। अगर बाई चांस मैं सुबह नहीं भी मिलता हूँ तो आपको तो सुबह 50 साधन मिल जाएगा ना, वहाँ से आप कैसे भी जाके उसको सही करा दीजिए। तो ये बोलता है भाई साहब बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा हो गया तो। तब उसको गाड़ी में बैठाता है। अभी चिंटू मन ही मन सोच रहा है कि बताओ इतने अच्छे इंसान है यार, मुंबई में कई बार तो लोग मजबूरी का बहुत
फ़ायदा उठा देते हैं, यहाँ में तो ऐसे ऐसे लोग भी है। अब वो मन में सोच रहा है, तभी वो आदमी से थोड़ा बात करता है। वो कार ना स्ट्रीट लाइट के वहाँ में पहुँची है, तो लाइट का जो रोशनी है वो सीधा कार के अंदर पड़ता है। तो चिंटू एक चीज़ नोटिस करता है, जो ड्राइवर है ना उसका पैर पूरी तरीके से उल्टे हैं। चिंटू थोड़ा घबराता है और उसी टाइम उसको मुंह से निकल जाता है कि भाई साहब आपका पैर क्यों उल्टा है। तब वो जो ड्राइवर है वो बोलता है कि देखिए मेरा पैर एक हादसे में ऐसा हो गया, लोग ये दुनिया पूरा तरह तरह की बात करती है मेरे पैर को देख के, पता नहीं कभी ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। लो मेरा घर भी आ गया। तब उतरिए मेरा घर भी आ गया बोलता है। तो चिंटू उतरता है, तो ड्राइवर बोलता है कि जाइए जाइए अंदर कोई होगा, दरवाज़ा खटखटाइए और मैं आता हूँ अपनी गाड़ी अभी लगा के पार्किंग में लगा के अभी आता हूँ। अब वो जाता है, फिर से वो पीछे से गाड़ी से आवाज़ आता है कि जाइए जाइए वहाँ में कॉलिंग बेल होगा, कॉलिंग बेल दबाइए कोई आएगा बाहर। उसको फिर अंदर जाके आप आराम करो, क्यों तक रहे हो बेकार का, ऐसी आपका तबीयत खराब है। हाँ ठीक है भाई साहब करके बोलता है चिंटू। अब कॉलिंग बेल लगाता है, इसको कॉलिंग बेल नज़र नहीं आ रही थी, चलो कोई बात नहीं, टक 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 नॉक करता है, दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है सामने एक लेडी खड़ा होता है। सामने एक लेडी की जस्ट पीछे साइड इसको तस्वीर दिखता है। ये तस्वीर हूबहू उसी ड्राइवर से मिलता जुलता था। ये वही ड्राइवर का था जिसमें हार चढ़ा हुआ है। ये खड़ा है उस फोटो को देख रहा है और बुरी तरीके से कांप रहा है चिंटू। तभी जी हाँ सामने आशा खड़ी हुई थी और ये उस बंगलो के ही सामने है। अब ये आशा उसका हाथ पकड़ लेता है। आशा ने कसम खा के रखा हुआ था, क्यों कोई रात को कोई अननोन इंसान आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और बुरी तरीके से चिल्ला के भागता है, और क्यों रात को मेरा कार बाहर खड़ा रहता है। ये चीज़ का कसम खा के रखा था ना। तो आशा क्या करती है, चिंटू का हाथ पकड़ लेती है, नहीं छोड़ूंगी तुमको, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चिंटू बोलता है छोड़िए छोड़िए, यहाँ में भूत है भूत। आशा शांत हो गई, देख मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। अब बताइए मुझे क्या हुआ, या अगर यहाँ में डर लग रहा है तो पीछे तरफ आइए। तो आशा और ये पीछे तरफ जाते हैं। वो हुआ क्या करके पूछते हैं। चिंटू अकलाते हुए बोलता है कि ये जो कार है ना, इसमें एक भाई साहब था, वो उसी का फोटो वहाँ में लगा हुआ है, ऐसा बताता है आशा को। आशा जब देखती है ना, वो कार फिर से बाहर खड़ा हुआ था। आशा को पता नहीं चल पाया था कि कार बाहर निकली कैसा है करके। आशा भाग के जाती है, कार में कोई नहीं था। अब आशा आके चिंटू को बोलता है कि ये जो फोटो में और कोई नहीं, मेरे पतिदेव है, वो किस हालात और किस रूप में आपको मिले आप बता सकते हैं। तब चिंटू ने पूरी बात आशा को बता डाला। आशा और चिंटू बहुत बातें करते हैं इसका बारे में। तब उसके बाद सुबह होता है, आशा शटर उठाता है, कार को अंदर रखता है, शटर बंद करके सोने चली जाती है, और चिंटू वहाँ से एक टैक्सी पकड़ता है, अपनी बाइक की तरफ चले जाता है। ये जो घटना है ना, ये चिंटू ही बताया, कोई उसी का स्टोरी है। तो कहानी कैसा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई, अब देखा क्या कनेक्शन बैठा ना। ये था थोड़ा डरावना भी था, लेकिन थोड़ा मनोरंजन भी था इसमें। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कर दो यार, क्योंकि ऐसे हॉरर इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आते रहता हूँ। तो बने रहना। गुड बाय।